नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू की हमारी इस सीरीज में। जिस तरह से आपको पता है, फिफ्थ एडिशन वाली जो बीएस नई की बुक है वो हमारी चल रही है और उसमें हम कर रहे हैं थ्योरी। और जैसे ही उसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और फिर हम कर रहे हैं एमसीक्यू, ठीक है। और जो लास्ट हमने चैप्टर किया था वो था जो है ऐतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास का, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या देखा था? इसमें हमने कुड़िंद, शक, कुषाण, योधेय, ब्रह्मपुर और पर्वताकार राज्य, तो यानी कि ये सभी हमने जो है डिटेल में पढ़ लिए थे। थ्योरी क्लास थी, 30 मिनट की क्लास थी। आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से देखिए। और आज हम करेंगे एमसीक्यू। तो इसमें कुड़िन शासक से जुड़ा ये बड़ा सा प्रश्न है और है बहुत छोटू सा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, उत्तराखंड के जो है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थे। हाँ, बिल्कुल सही थे वो लोग, ठीक है। कौन थे? राजनीतिक शक्ति थे। कुड़िंदों के शासन की जानकारी का स्रोत कुड़िंद मुद्राओं से है। देखो, कुड़िंद मुद्राएं जो 3 प्रकार की हमें मिली हुई थी उनसे है, ठीक है, बिल्कुल सही है वाला भी। अमोघ भूति कुड़िंद शासक था, ये भी सही है। अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्कों में अमोघ भूति, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त आदि कुड़िंद जो है शासकों के नाम मिले हैं, तो ये भी मिले हैं, बिल्कुल सही है। शिवदत्त जो है कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जबकि ये वाला गलत है। कौन था? अमोघ भूति था, तो ये गलत हो गया। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक, नहीं नहीं ऐतिहासिक नहीं, ये क्या था? राजनीतिक था ना, अभी हमने ऊपर देखा, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखेंगे, कुड़िंदों के प्रथम राजा वसंत देव थे। वसंत देव नहीं थे, कौन थे? अमोघ भूति थे। तो ये तीनों भी इसमें गलत हो गए। तो 1 2 3 4 जो सही है, तो 1 2 3 4 सी वाला ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। अब देखेंगे दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं, लेकिन अगर आपको आते हैं तो बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। ये वाला तो कहीं से भी हम कर ही लेंगे ना, इसमें क्या हमें ध्यान देना है? अभी हमें किस पे ध्यान देना है? इन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो इसी को, इसको नहीं देखती हूँ, इसको देखती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। इसमें आप लोगों को जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आप लिख भी लेना। तो चलो देखो, पहला है, पहला से बोला है कुड़िंद वंश का शासनकाल था। तो कुड़िंद वंश का शासनकाल कब से था? 200 से लेकर 300 बीसी तक का, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला पहले। फिर है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन से था? अमोघ भूति था, तो अमोघ भूति, इसका हो जाएगा 5। आगे देखेंगे, दक्षिण से सुनेत तथा बेहद में पाई गई अमोघ भूति की मुद्राएं किस भाषा में पाई गई हैं? तो किस भाषा में थी? वो थी प्राकृत भाषा में। तो किस भाषा में थी? प्राकृत। तो प्राकृत कहाँ है? ये है, ठीक है, प्राकृत भाषा में थी। महाभारत के कुड़िंदों को क्या कहा गया है? तो महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। अगर कुड़िंद जो है शासक की बात होती है तो द्विज श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुड़िंदों की बात हुई तो किससे कहा गया है? द्विज कहा गया है, तो इसका हो जाएगा 7। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? वो है कालसी में, तो ये हो जाएगा 6। विग्रह राज के पुत्र थे। तो विग्रह राज के पुत्र कौन थे? वो थे पृथ्वी राज। तो राज से पता चला, तो पृथ्वी राज, ऐसे दिमाग लगा के भी कर सकते थे हम, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पे साथ साथ लिख देना, आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसका 8 होगा, फिर ये इस वाले का 8 होगा, ठीक है। ये यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, 7 के बाद तो 8 आता है। चलो इसका 7 हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है? घनभूति के पुत्र थे। तो घनभूति के पुत्र कौन थे? घनभूति के पुत्र थे अमोघ भूति, ठीक है, इसका हो जाएगा 2। फिर है, अशोक चल्ल संबंधित था। तो किससे था? वो था अशोक चल्ल क्राचल्य से, क्योंकि अशोक चल्ल के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? क्राचल्य बैठा था, तो इसका हो जाएगा 4। तो क्या देखा? 3518, 3518 कहाँ है? ये है, देखो, 35186724। आप ऐसे देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट भी लेके कर लेना, खुद से करोगे तभी आएगा, ठीक है। और जो चीजें तुम्हें नहीं आ रही है यहीं पे करने की कोशिश करो। देखो, अल्मोड़ा शक्तियों जो अल्मोड़ा में सिक्के हैं उनमें उल्लेखित नाम कौन कौन से? देखो, हरिदत्त शिवदत्त आपको पता होगा, हरिदत्त शिवदत्त, हरिदत्त शिवदत्त। तो देखो, शिवदत्त इसमें हरिदत्त नहीं है, गलत। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। देखो, तो शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित, बिल्कुल सही आंसर सी हो गया। आगे देखिए, फिर से कूट वाला प्रश्न है और यहाँ पे हमें आंसर बताना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहला है, कालसी अभिलेख से पता चलता है कि कुड़िंद लोग मौर्य के अधीन थे। तो कालसी अभिलेख से पता चलता है कि कुड़िंद लोग क्या थे? मौर्य के अधीन थे, ये बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य के आगमन के समय उत्तराखंड में कुड़िंदों का शासन था। नहीं, ये वाला क्या है? ये गलत है। आगे देखेंगे, अशोक के कालसी अभिलेख में भाषा प्राकृत तथा लिपि खरोष्टी थी। देखो, भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन ये जो खरोष्टी लिखा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे भाषा कौन सी थी? ब्राही लिपि थी, ब्राही लिपि थी, ठीक है। आगे देखेंगे, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने इसकी लिपि क्या बता दी? खरोष्टी बता दी। कालसी यमुना और टॉस के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कुड़िन मुद्रा में ब्राही व खरोष्टी लिपि में है। तो कुड़िन की जो मुद्राएं हैं वो ब्राही और खरोष्टी लिपि में है, ये भी सही है। आगे देखेंगे,
कुड़िंद मुद्राओं में अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन था, ये भी सही है। अमोघ भूति की जो है मृत्यु के पश्चात शकों का कुड़िंद साम्राज्य में मैदानी क्षेत्रों में अधिकार हो गया था, बिल्कुल सही। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो क्षेत्र था इसमें जो मैदानी वाला क्षेत्र था यहाँ पे क्या हो गया, शकों का राज हो गया, सही था। कुड़िंद लोग वैष्णव जो है धर्मावलंबी थे, नहीं ये तो शिव की उपासना वगैरह करते थे ना, तो शिव यहाँ पे ये वैष्णव कैसे आ गया, ये गलत हो गया। तो अब इसमें देखो अब क्या देखेंगे हम, हमने देखा ये भी गलत है, तो कौन कौन सा गलत है, चौथा नहीं, कौन कौन सा गलत है, दूसरा तीसरा और आठवां गलत है। तो दूसरा तीसरा आठवां जहां पे होगा वो गलत होगा, तो आठवां यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, और सभी हो नहीं सकते, तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 5 6 और 7 सही होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ वाला, टफ दिखने में लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी, चलो करके देखते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हम कैसे भी कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है करना। चलो सीखते हैं यहीं पे ही, और कोशिश करो कि इस क्लास को तुम कंटिन्यू रखो। बहुत छोटी इसलिए लेके आती हूँ, पार्ट वाइज इसलिए लेके आती हूँ कि बड़े बड़े ना लगे और बोर ना हुआ। चलो देखेंगे, कुड़िंदों की कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो कुड़िंदों की कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो हमें बताना है। तो कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कुड़िंदों की कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई है हमारी 3 प्रकार की। तो कुड़िंदों की कितने हो जाएंगी, 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, अल्मोड़ा, छत्रेश्वर और अमोघ भूति, तो 3 प्रकार की मुद्राएं हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे, चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध है, तो चित्रेश्वर मैंने प्रकार की मुद्राओं का संबंध है, तो किससे है चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का, कुड़िंद वंश से है संबंध, तो क्या हो जाएगा कुड़िंद वंश, तो इसका हो जाएगा 7। आगे है अमोघ भूति प्रकार की रजत मुद्राएं, देखो रब का मैंने एक बार आपको जब मैं वो बता रही थी, क्लास बता रही थी, मैंने वहां पर ट्रिक बताया था रब, तो रब के कैसे ब्राही, तो अगर रॉ से आएगा रजत मुद्रा, रजत का कैसी थी, ब्राही लिपि थी, तो इसका क्या हो जाएगा ब्राही, तो इसका हो जाएगा 2। आगे देखिए, अमोघ भूति प्रकार की ताम्र मुद्राएं, तो तख बोला था, तख, रब तक जाना है, तब तक जाना है, तो तख खौ से क्या होगा खरोष्टी, तो ताम्र इसके इसका क्या होगा खरोष्टी, हो खरोष्टी कहाँ है ये वाली, तो इसका हो जाएगा 8वां, ठीक है। इसको यहाँ लगा देते हैं। आगे है अल्मोड़ा से प्राप्त 4 जो मुद्राएं हैं वो कहाँ जो है संरक्षित हैं, तो कहाँ संरक्षित है, वो है ब्रिटिश साम्राज्य में संरक्षित, तो इसका हो जाएगा 3rd वाला। चलो आगे देखेंगे, ब्रिटिश जो यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य, मेरे कहने का मतलब है कि ब्रिटिश जो संग्रहालय है वहां लंदन में है अभी भी, ठीक है। तो अल्मोड़ा प्रकार में 54 मुद्राएं जिस स्थान पर प्राप्त की गई हैं, तो अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं किस स्थान पर मिली है, हमें ये बताना है। अब बताओ कहाँ पे मिली है वो 54 प्रकार की मुद्राएं, कहाँ पे मिली है, कत्यूरी घाटी में मिली है, तो कहाँ पे मिली है, कत्यूरी घाटी में, तो इसका हो जाएगा 4। अल्मोड़ा प्रकार के जो कितने कुड़िंद शासकों के नाम प्राप्त थे, तो कितने प्रकार जो है कितने शासकों के नाम थे, उसमें 8 थे, मेनली आपने देखा होगा, तो 8 थे, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा इसका। कुड़िंद के जो है अधिशासी देवता चित्रेश्वर का जो है तदमय था, यानी कि वर्तमान में किस भगवान किसके समान थे वो, तो कौन थे, वो तो शिव थे, भगवान शिव की तरह, तो कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6। तो क्या है 5728, ऐसे देख लेते हैं, 5728, देखो ये वाला इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। आप लोग खुद से भी देखोगे ना, इसको नहीं देखे भी हो ही जाएंगी चीजें, क्योंकि इजी है थोड़ा सा। चलो आगे देखते हैं। आगे है कुड़िन शासक के बारे में 4 अभिलेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, देखो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें ये बताना है ना, तो इसमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बरहूत, किस स्थान से प्राप्त हुए बोला है, तो ये होगा बरहूत से प्राप्त हुए, तभी तो कहूँ कहाँ कहाँ से कैसे हो जाएंगे। चलो आगे देखेंगे, अब यहाँ पे फिर से दे दिया है और हमें बताना है इसका आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अशोक के कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है, पहला बिल्कुल सही है। आगे है वराहिमिहिर ने कुड़िंद शासकों को जो है द्विजमुख कहा है, तो द्विजमुख कहा उसने, बिल्कुल। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में शकों के बाद प्रथम सदी में उत्तरार्ध में राज्य के तराई भागों में जो है चंदों का शासन हो गया, चंदों का शासन हुआ था, ऐसा नहीं है, गलत है ये वाला। शिवपालित कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ऐसा नहीं, शिवपालित कहाँ से हो गया, अमोदभूति था वो तो। कुड़िंद मुद्राओं में ब्राही व खरोष्टी लिपि के साथ देवनागरी लिपि का भी अंकन है, देवनागरी लिपि का अंकन नहीं है, सिर्फ 2 ही लिपियां हैं, तो इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। योधेय शासक कुड़िंद के समकालीन नहीं थे बोला है, अगर थे बोलता तो सही था, ये भी गलत हो गया इसलिए क्योंकि योधेय लोग थे, उनके समकालीन थे, ठीक है। सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद जो योधेय शासक मानते हैं, सीलवर्मन को मानते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। आगे है सीलवर्मन ने तीसरी जो है सती में जो है बाडलवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा जहां पे होगा वो गलत है, तीसरा चौथा पांचवा और छठा,
तो तीसरा गलत, ये भी गलत, और ये तो हो नहीं सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ये वाला होगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो चलो बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे बीच में कट हो गया, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। अब है, पंजाब राज्य के निम्नलिखित स्थानों पर कुणिद शासकों के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं, निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है बोला है। अब कौन सा नहीं है? देखो नारायणगढ़ नहीं है, और तो है ही क्योंकि। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें से फिर भी कथन दे दिए हैं और इनका हमें विचार करना है, तो चलो करते हैं और इनको रख लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, कुनिंद लोग शैव पंथ को मानते थे। मानते थे, हाँ बिल्कुल मानते थे वो लोग। आगे है, मार्कोलॉजी ऑफ कुनिंद कॉइन्स नामक पुस्तक के रचयिता एमपी जोशी ने की है, बिल्कुल सही है। चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मांडी तथा ततामेवा जैसे स्थानों में कुणिद के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, ये भी सही है। आगे है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मुख्यतः चांदी की हैं, तो मुख्यतः चांदी की थी वो? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा, तो ये हो जाएगा गलत, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। वर्तमान समय तक इसमें कुल 158, नहीं भाई 58 समथिंग मैंने सुना था, ये कहाँ से हो गया? ये भी गलत है। इन सिक्कों में 12 कुणिद शासकों के नाम मिलते हैं, 12 नहीं भाई 8 कुणिद शासकों के नाम मिलते हैं। कुणिद द्वारा जारी किए गए अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में मुख्यतः 4 प्रकार में विभाजित की गई है, बिल्कुल सही। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है उसे क्या है, 4 प्रकार की जो है, 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, तो ये सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां। तो पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां कौन सा है? ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 कुणिद शासकों के नाम उल्लेखित हैं, निम्न कुणिद शासकों में से किसने नामांकित जो है सिक्का नहीं है, तो किसके नाम का नहीं है हमें बताना है। तो किसके नाम का नहीं है? देखो अशोक का भी था, गोमित्र भी था और विजयभूति भी था, लेकिन सुभिक्षराज नहीं था, सुभिक्षराज होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सही मिलान करना है, ये तो इजी है, देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे, अल्मोड़ा, यहाँ पे नहीं, ये पिथौरागढ़ है ना, हाँ। तो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का प्राचीन क्षेत्र का क्या नाम था? तो प्राचीन क्षेत्र का क्या नाम था? सोर क्षेत्र था, तो इसका हो जाएगा थर्ड। आगे है, जिस शासक के अभिलेख में सोर शब्द का प्रथम जो है प्रयोग होता है वो था, तो जिस शासक के अभिलेख में सोर शब्द का प्रथम बार उपयोग होता है वो कौन सा वो था? शासक का नाम बताना है यहाँ पे, शासक कौन था? राजा आनंदमल था, तो राजा आनंदमल कहीं होगा यहाँ पे ऑप्शन में? हाँ ये है ना, ये है राजा आनंदमल। तो कौन सा है वो शासक, कौन सा है वो? है आनंदमल। अब जिस अभिलेख में, तो शासक तो था आनंदमल, लेकिन किस अभिलेख में वो था? वास्तेरेयी अभिलेख। वास्तेरेयी आपने अभिलेख देखा भी होगा, तो कौन सा है? ये है वास्तेरेयी अभिलेख। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे शासक पूछा था और यहाँ पे हमने अभिलेख का नाम पूछा था यहाँ पे, तो वास्तेरेयी अभिलेख किसका? राजा आनंदमल का। अमोद भूति जो अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार है, तो चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? 31 से 38। 31 ये तो इतना है, तो 31 से 38 होगा यहाँ पे, 31 से 38, तो ये वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका? 31 और 38 दिया है ना, तो ये इसका हो जाएगा 6 वाला है ये। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6। फिर है, 36वें प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनका भार कितना है? उनका भार कितना है? 131 से लेके 191 तक का है, तो ये वाला हो जाएगा इसका 4 वाला। देखो छत्तीसवें का ज्यादा है, ठीक है, और जो चांदी है उनका कम है, ये अमोद भूति वाली का, अमोद भूति वाली का कम है और छत्तीसवें वाली का ज्यादा है। भगवान का नाम है छत्तीसवें, तो ऑफकोर्स सी बात है उनका ज्यादा होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, धनभूति का तोरण अभिलेख था, तो धनभूति का तोरण अभिलेख क्या हो जाएगा? इसका अभिलेख था, धनभूति का तोरण अभिलेख, तो इसका हो जाएगा दूसरी सदी का होगा, ये कौन सा? दूसरी सदी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला। उसके बाद है कालसी अभिलेख, तो ये तो 230 तो 237 ऐसे ही का था, तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला। तो क्या देखा? 3756, 3756 कहाँ पे है ऑप्शन में? 3756 देखो ये है, इसका आ जाएगा बी वाला। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी वो हो रहा है ना, आप स्क्रीनशॉट लो, खुद से करो, बहुत मजा आएगा आपको। अब आखिरी क्वेश्चन है, फिर कुषाण और जो है कुशोत्तर काल का देखेंगे हम कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो पहला, अब क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, दिमाग में थोड़ा सा ऐसा सा हो जा रहा है। चलो आखिरी देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली शक्तियां क्रमशः कौन कौन सी थी? तो उत्तराखंड में शासन करने वाली क्रमशः कौन कौन सी थी? देखो सबसे पहले कुणिद था, कुणिद के बाद मौर्य। देखो कुणिद क्योंकि मौर्य के अधीन थे, तो कुणिद, मौर्य, शक, कुषाण। तो कुनिंद, मौर्य और शक और कुषाण, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा, सी वाला। बिल्कुल सही, ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा।